राधे राधे। महादेव ने कहा पार्वती भगवान विष्णु के शयन काल में द्वादश अक्षर मंत्र राज नमो भगवते वासुदेवाय का जाप विशुद्ध चित्त होकर करो, वे ही भगवान संतुष्ट होकर तुम्हें द्वादश अक्षर सहित अखंड ब्रह्म स्वरूप का उत्तम ज्ञान प्रदान करेंगे। महादेव के ऐसा कहने पर पार्वती जी चौमासा आने पर हिमालय के शिखर पर तपस्या करने के लिए चली गई। वे 3 वस्त्रों से युक्त ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई भारी हर स्वरूप का ध्यान करने लगी। पार्वती के तपस्या में लीन होने पर भगवान शंकर सब और पृथ्वी पर घूमने लगे। एक दिन उन्होंने जल की उताल तरल तरंगों में सुशोभित यमुना जी को देखकर उसमें स्नान किया। वे जो ही जल में घुसे उनके शरीर की अग्नि के तेज से जल काला हो गया। यमुना भी दिव्य रूप धारण करके अपने श्याम स्वरूप से प्रकट हुई। भगवान शंकर की स्तुति करते हुए बोली, देवेश्वर मुझ पर प्रसन्न हुई, मैं आपके अधीन हूँ। महादेव ने कहा, जो मनुष्य इस पुण्य तीर्थ में स्नान करेगा उसके सहस्त्रों पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। यह पवित्र तीर्थ संसार में हर तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव यमुना को प्रणाम करके अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने यमुना के किनारे मनोहर रूप धारण करके हाथ में वाद्य ले लिया और ललाट में त्रिपुंड धारण करके शिखर पर जटा बढ़ाए मुनियों के घरों में स्वेच्छा अनुसार घूम घूम कर अंगों की चपल चेष्टा का प्रदर्शन प्रारंभ किया। वे कहीं गीत गाते, कहीं अपनी मौज में नाचने लगते, स्त्रियों के बीच में जाकर कभी क्रोध करते, कभी हंसने लगते। इस प्रकार उन्हें सब और घूमते देखकर मुनि लोगों ने क्रोध किया और शाप दिया, तुम लिंग रूप हो जाओ। शाप होने पर भगवान शिव अन्यत्र बहुत दूर चले गए। उनका वह लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में अभिव्यक्त हुआ। वहां से नर्मदा नामक नदी प्रकट हुई। नर्मदा में नहाकर उसका जल पीकर तथा उसके जल से पितरों का तर्पण करके मनुष्य इस पृथ्वी पर दुर्लभ कामनाओं को भी प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य नर्मदा में स्थित शिवलिंगों का पूजन करेंगे वे शिव स्वरूप हो जाएंगे। विशेषकर चातुर्मास में शिवलिंग की पूजा महान फल देने वाली होती है। चातुर्मास में रुद्र मंत्र का जप, शिव की पूजा और शिव में प्रेम विशेष फलदायी होता है। जो पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराते हैं उन्हें गर्भ की वेदना नहीं सहन करनी पड़ती। जो शिवलिंग के मस्तक पर शहद से अभिषेक करेंगे उनके सहस्त्रों दुख तत्काल नष्ट हो जाएंगे। जो चातुर्मास में शिव जी के आगे दीपदान करते हैं वे शिवलोक के भागी होते हैं। जो जल धारा से युक्त नर्मदेश्वर महालिंग का चातुर्मासे में विधि पूर्वक पूजन करता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। इसलिए चातुर्मास करने वाले को अधिक से अधिक भगवान शंकर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद।